सबसे पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है। एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। एफ ऑफ एफ एक्स मींस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन को मिक्स करना, और वो दो फंक्शन का मिक्स करना कंटिन्यूअस फंक्शन का भी मिक्स हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी मिक्स हो सकता है। कंटिन्यूअस फंक्शन का मिक्स करना काफी आसान होता है, बट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मिक्स करना, कंपोजिट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो सिंपल सा ध्यान दें कि एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या है। एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या है, एफ एक्स में हम एक्स इनपुट डालते हैं, ये क्या है इनपुट, एक्स हम क्या डालते हैं एफ एक्स में इनपुट डालते हैं। लेकिन एफ ऑफ एफ एक्स में क्या आता है, एक्स इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट आता है, एक्स इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट आता है, उस आउटपुट को हम यहां पुट करते हैं, फिर एफ ऑफ एफ एक्स आता है। ध्यान से समझेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या है, एफ एक्स मीन्स एक्स इनपुट एफ एक्स में डालेंगे और एफ एक्स का जो आउटपुट आएगा वह एफ में डालेंगे। मीन्स दो बार काम हो गया, एक बार तो एक्स इनपुट डाले एफ में और जो उसका आउटपुट आया उस आउटपुट को हम अगेन क्या डाले, फिर अगेन फंक्शन में डालते हैं, फिर जो आउटपुट आता है दैट इज फाइनल आउटपुट ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। तो पहले तो एफ ऑफ एफ एक्स का मीनिंग समझे, फिर से ध्यान दें, एक्स हम इनपुट डालेंगे किसमें, एक्स में, एक्स इनपुट डाले कहां एफ एक्स में। अब एफ एक्स जो आउटपुट आया वह आउटपुट क्या होगा, इनपुट का काम करेगा किसका, एफ एक्स का, फिर हमारा आएगा एफ ऑफ एफ एक्स, या आउटपुट यहां इनपुट में डालेगा। ठीक है, अब ध्यान दें, जो समझने की है कि x इनपुट है, तो जो x का लिमिटेशन है, अगर सपोज दैट x 0 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 5, यह x का लिमिटेशन है किसके लिए, fx का, x का लिमिटेशन है किसके लिए, fx के लिए। अब इस fx में हम डाल दिए क्या, यह रेंज इसमें डाले, यह डोमेन जो भी है 0 से 5 की वैल्यू हम x इसमें डाले। अब आउटपुट क्या होगा, कोई जरूरी नहीं कि यही रेंज रहे, यह इनपुट डालने से इसका आउटपुट, जैसे हम फंक्शन में डोमेन इनपुट डालते हैं तो रेंज आता है, तो डोमेन का रेंज फर्स्ट फंक्शन के लिए है, हम इनपुट डाले तो क्या हो गया, रेंज बदल गया। अब यह रेंज इस फंक्शन का डोमेन काम करेगा, इसके इनपुट में डालेंगे, यह आउटपुट डालेंगे, तो चूंकि तो ये तो फंक्शन है, और अगर फंक्शन इस रेंज में वैलिड है तो यह आउटपुट इस एफ जो है, यहां जो हम इनपुट डाल रहे हैं, यह इनपुट भी इसी रेंज में होना चाहिए। अगर उस रेंज से बाहर आउटपुट हो गया तो उस आउटपुट में भी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जिससे इसका इनपुट रेंज में आ जाए और डिफाइन हो जाए। ध्यान रखें, एफ ऑफ एफ एक्स मींस एक्स इनपुट डिफाइन है फंक्शन के लिए, लेकिन एफ में अगेन एफ एक्स इनपुट आ गया, मींस आउटपुट इनपुट आ गया, और उसे सोल्व करने के लिए fx, उसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस आउटपुट के भी जो रेंज है उसको भी लिमिटेशन डालना होगा, तब जाकर के परफेक्ट कैलकुलेशन होगा और हम सोल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। जैसे fx है, fx क्या है, 1 प्लस एक्स गिवन है कब, 0 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 2, और 3 माइनस एक्स गिवन है, 3 माइनस एक्स गिवन है 2 से ग्रेटर देन x है और लेस देन इक्वल टू क्या है 3। ठीक है, 2 से ग्रेटर देन x है और लेस देन इक्वल टू क्या है 3 है। अब ध्यान से समझिए, और भी अप्रोच है, कई अप्रोच है, अप्रोच से अलग अलग सिस्टम से सोल्व करने से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है, मेन समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स है, कब 1 प्लस एक्स कब लेंगे, जब 0 से x इस रेंज में x होगा तो हम ये आउटपुट लेंगे। लेकिन अगर इस रेंज में हुआ, अगर इस रेंज में आ गया तो हम क्या लेंगे, 3 माइनस एक्स लेंगे, तो 3 माइनस एक्स लेंगे, क्लियर हुआ। अब ध्यान
1 प्लस एक्स है और 3 माइनस एक्स। तो fx का तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान दें कि जैसे ही हम इनपुट डालेंगे x में तो fx का रेंज क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे फिर आपको सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें समझना ज्यादा है लिखना कम। तो जैसे ही इस रेंज को डालेंगे तो fx क्या हो जाएगा, 0 जैसे डालेंगे तो क्या बन जाएगा 1 और 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। समझ में आया? मींस fx का रेंज क्या हो गया 1 से 3। x हम ये रेंज डालें तो जो fx का रेंज क्या है 1 से 3 बन गया। नहीं, fx क्या है 1 प्लस x है, 0 डालेंगे तो 1 प्लस 0 1 और 2 डालेंगे तो 1 प्लस 2 3। मींस fx का रेंज अब क्या बन गया 1 से 3। आपको पहले बताया कि हमें निकालना है f ऑफ fx। मींस अब जो fx का इनपुट का रेंज है 1 से 3 है और 1 से 3 f में 1 से 3 अगर हम पुट करते हैं तो ध्यान दें 1 से 3 में अगर हम f में पुट करेंगे तो एक साथ डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 से 2 में तो ऊपर वाला है और 2 से 3 में नीचे वाला पार्ट है। मींस ये दो पार्ट में चला गया। जो हम इनपुट अब जो आउटपुट आया fx का जो आउटपुट आया वह दो पार्ट में चला गया। पहले वाले पार्ट में 1 से 2 तक इस पार्ट में गया और 2 से 3 तक नीचे वाला पार्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि अब fx 1 से 3 हो गया जैसे ही आप fx यहां पुट। समझ में आया? दैट मींस एक साथ हम 1 से 3 रेंज नहीं करके एक बार तो हम 1 से fx का 2 रेंज लेंगे, एक बार 1 से 2 रेंज लेंगे और एक बार 2 से 3 रेंज, एक बार 2 से 3 रेंज लेंगे, दो पार्ट में करेंगे। तो पहला ध्यान दें f ऑफ fx, ध्यान से समझिए, डायरेक्ट आंसर, बट उसके लिए कंसेप्ट परफेक्ट होना चाहिए। ध्यान देंगे क्यों दो रेंज में बनाए, क्योंकि 1 से 2 अगर ये 1 से 2 में होगा तब तो ये वाला वैलिड होगा और 2 से 3 में होगा तो नीचे वाला वैलिड होगा। मींस ये जो फंक्शन 1 से 3 आया इस रेंज में fx का, अब fx इनपुट आया मींस ये जब इनपुट होगा तो ये दो रेंज देगा, तो हम एक एक रेंज में पार्ट कर देंगे। अब 1 से 2 कब आएगा, ये fx 1 से 2 कब आएगा, जब 0 से ग्रेटर देन x हो और लेस देन इक्वल टू 1 हो। ध्यान से समझिए, अगर x का रेंज हम पार्ट सेपरेट किए 0 से ग्रेटर देन x और लेस देन 1, तो अगर हम x का रेंज 0 से 1 के बीच लिए पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे 1 पुट करेंगे क्या आएगा 2, मींस 0 1 से क्या आया 2 आया। जैसे ही हम 0 से 1 यहां इनपुट किए तो 1 से क्या आया 2 और 1 से 2 में भी ये फंक्शन वैलिड है, मींस fx भी वही वैलिड है और f ऑफ fx भी वैलिड है। तो f ऑफ fx दोनों का दोनों सेम रेंज में वैलिड है। तो हम क्या किए f ऑफ 1 प्लस x और 1 प्लस अगेन इनपुट डालेंगे तो 1 प्लस x क्या आएगा 2 प्लस x। तो यहाँ आउटपुट क्या आ गया 2 प्लस x। कब? जब इस रेंज में आया। कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं है। ध्यान दें 0 से 1 में fx भी वैलिड है और fx का जो आउटपुट आएगा वो भी इसके लिए वैलिड है। मीन दोनों नॉर्मल कंपोजिट फंक्शन के तरीके से हो गया। fx डाले जो आउटपुट आया वो भी रेंज में है तो f ऑफ fx, तो 1 प्लस x मींस क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन में 1 ऐड कर दे रहा है। फिर इसका काम क्या है, फंक्शन में 1 ऐड कर देना है। x में 1 ऐड कर दिया, अगेन क्या करना है 1 ऐड कर दिया, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस x, मीन 2 प्लस x कंप्लीट हो गया 0 से ग्रेटर देन x लेस देन 1। सिंपल सा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, 0 से 1 का काम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 1 से ग्रेटर देन x, 1 से ग्रेटर देन x और लेस देन इक्वल टू 2। ध्यान देंगे 1 से ग्रेटर देन x और लेस देन इक्वल टू 2। ध्यान देंगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे ही 1 से ग्रेटर देन हम पुट करते हैं तो फंक्शन क्या होता है 2 से 3। तो पहला फंक्शन तो डिफाइन हुआ 1 प्लस x से,
जैसे ही इनपुट डाले 1 प्लस एक्स तो फंक्शन डिफाइन हो गया क्या 2 से 3 के बीच। ध्यान दें, जैसे ही 1 डालेंगे 1 प्लस 1 2 और 2 डालेंगे 2 प्लस 1 3 तो फंक्शन क्या हो गया 2 से 3 के बीच। मींस एफ एक्स डालने से जो आउटपुट आया वह क्या आया 2 से 3 और आउटपुट क्या है 2 से 3 ये वाला फंक्शन है। मींस एक फंक्शन तो 1 प्लस एक्स हो गया जो पहला एफ एक्स है, और दूसरा जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो क्या आएगा 3 माइनस एक्स। मींस पहला एफ एक्स क्या आया 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स मींस 3 माइनस 1 प्लस एक्स। ध्यान से समझेंगे, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहां एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स आ गया। एफ ऑफ एफ एक्स का काम क्या आ गया 1 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि 1 से 2 में एफ एक्स डिफाइन है, 1 से 2 में 0 से 2 है, तो 0 से 1 में भी यही डिफाइन है और 1 से 2 में भी यही डिफाइन है। तो 1 से 2 में एफ एक्स तो डिफाइन है 1 प्लस एक्स, लेकिन 1 प्लस एक्स आने से 1 बढ़ गया 2 से 3 आ गया। 1 प्लस एक्स आने से ये बन गया क्या 2 से 3, और 2 से 3 में क्या है अब नीचे वाला फंक्शन डिफाइन है। तो 2 से 3 इसके बाद वाला जो काम करेंगे 2 से 3 वाला में, और 2 से 3 वाला में क्या है 3 में से इनपुट हम माइनस कर दें। 3 में से इनपुट माइनस करेंगे तो 3 माइनस इसका इनपुट क्या है 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स माइनस करें तो 3 माइनस 1 माइनस एक्स क्या आ गया 2 माइनस एक्स, और यहां जो हम सोल्व करेंगे 3 माइनस 1 माइनस एक्स क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स। मींस 1 से लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 में क्या आ गया डिफाइन हो गया 2 माइनस एक्स। ये क्या होगा 1 से 2 वाला पार्ट हो गया। अब बच गया क्या 2 से 3, 2 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3। अब ध्यान देना, अब x फर्स्ट फंक्शन के लिए 2 से 3 में फर्स्ट फंक्शन डिफाइन किया 3 माइनस एक्स। अब ध्यान देंगे तीसरे पार्ट और लास्ट पार्ट, तीसरा और लास्ट पार्ट, तीसरा और लास्ट पार्ट में देखेंगे जो फर्स्ट इनपुट है फर्स्ट फंक्शन का एफ ऑफ एफ एक्स, मींस इस एफ एक्स का 2 से 3 है। 2 से 3 में क्या दिया 3 माइनस एक्स दिया। पहला पार्ट 3 माइनस एक्स, इससे 2 से 3। लेकिन 3 माइनस एक्स करने से 3 माइनस एक्स करने से इसका रेंज क्या होगा ध्यान दें। 3 माइनस एक्स करने से जैसे ही 3 माइनस एक्स करेंगे अगर हम 2 डालते हैं 3 माइनस 2 क्या आया 1, और यहां अगर 3 डालते हैं तो 3 माइनस 3 क्या होगा 0। मीन 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 माइनस 2 1। मीन्स जो एफ एक्स है इनपुट ये रेंज डालने से क्या होता है 0 से ग्रेटर देन 1 से। अगर हम 2 डालते हैं तो 1 आता है, मीन्स 1 से 0 से ग्रेटर देन एफ एक्स और लेस देन 1। जैसे ही 2 हम डालते हैं 2 डालेंगे 3 माइनस 2 1 हो गया, और 3 डालेंगे 3 माइनस 3 0। मीन्स 2 से 3 में जो एफ एक्स है वह आउटपुट देता है 0 से 1 के रेंज। मीन्स ये जो आउटपुट देगा 3 माइनस एक्स ये रेंज क्या देगा 0 से एफ एक्स और लेस देन 1। 0 से 1 के बीच में ये आउटपुट देगा, ये वाला आउटपुट। अगर ये 0 से 3 में 0 से 1 में आउटपुट दिया 3 माइनस एक्स क्या दिया 0 से 1 में, और 0 से 1 में अभी इस f का इनपुट क्या आ गया 0 से 1, और f का इनपुट अगर 0 से 1 है 0 से 1 है तो ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन होगा। मींस पहला इनपुट नीचे वाला डिफाइन हुआ और दूसरा इनपुट क्या हुआ 1 प्लस एक्स ऊपर वाला डिफाइन हुआ। मींस 3 माइनस एक्स f में से 3 माइनस एक्स डालें, अब क्या है ऊपर वाला डिफाइन है। ऊपर वाला में क्या है जो भी इनपुट है उसमें 1 जोड़ दो, तो 1 प्लस 3 माइनस एक्स क्या आ गया 4 माइनस एक्स। तो क्या हो गया 4 माइनस एक्स बिना ग्राफ, सिंपल सा। 3 पार्ट में फंक्शन डिफाइन हो गया। एफ ऑफ एफ एक्स क्या आएगा 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स 4 माइनस एक्स। क्लियर हुआ? मींस 2 काम करते हैं और सिंपल तरीके से ध्यान दें। 0 से 2 है, इसको 2 पार्ट में सेपरेट किए, 0 से 1 और 1 से 2, और लास्ट वाला तो रहा है, एक बार और ओवरऑल देखेंगे। 0 से 2 है, 2 से 3 है, तो 0 से 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किए, 0 से 1 1 से 2। 0 से 1 में इसका जो आउटपुट आएगा वो भी इसके रेंज में आएगा। मींस एफ एक्स का भी इनपुट
fx का भी इनपुट इस रेंज में है और fx का जो आउटपुट है वो भी रेंज में है, मींस इनपुट आउटपुट दोनों fx इक्वल टू 1 प्लस x का फॉलो करता है। तो एक बार 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस x होगा, और फिर एक बार और अलग से आपको बता देते हैं, 1 प्लस x ऐड किए, fx में 1 प्लस x ऐड हुआ, अगेन अगर f ऑफ fx किए तो इस fx में अगेन 1 ऐड होगा, तो 1 प्लस x 2 प्लस x हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंपल सा कंपोजिट फंक्शन हो गया। इसमें 1 से 2 में आप देखें तो जब 1 से हम 2 डालते हैं तो 1 डालते हैं 2 से 3 बन जाता है, 2 से 3 मींस जो पहला इनपुट है, पहला इनपुट 1 से 2 तो 1 प्लस x है, लेकिन जो इसका आउटपुट आएगा वो नीचे वाला रेंज में चला गया, 2 से 3 में चला गया, मींस एक फंक्शन तो 1 प्लस x होगा और दूसरा 3 माइनस x होगा। तो एक फंक्शन जैसे आपको पहले ही बताया है, एक फंक्शन क्या हो गया, जो पहला हम देखें वह fx जो आया वह तो 1 प्लस x के लिए काम किया, 1 से 2 में 1 प्लस x, लेकिन जो दूसरा फंक्शन f ऑफ fx आया, अब इसका जो रेंज है वह इस रेंज में आ गया, मींस अब जो काम करेगा 3 माइनस फंक्शन, और फंक्शन क्या है 1 प्लस x, इसको माइनस करेंगे तो क्या आया 2 माइनस x, मींस 2 माइनस x हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट टर्म है, जैसे ही हम पहला ये इनपुट डालेंगे तो पहला फंक्शन काम करेगा, जो फर्स्ट fx काम करेगा 2 से 3 में नीचे वाला, लेकिन नीचे वाला पुट करने से जो आउटपुट आएगा वो इस रेंज में आ गया, मींस पहला काम किया 3 माइनस x, पहला काम किया वो 3 माइनस x से काम किया, और 3 माइनस x पुट करने के बाद जो आउटपुट आया वह रेंज क्या आ गया 0 से 1। अब ये जो इसका जो आउटपुट है वो 0 से 1 मींस पहला फंक्शन का है, और पहला फंक्शन क्या है, इसमें 1 ऐड कर देना, मींस 1 प्लस 3 माइनस x 4 माइनस x। इस तरीके से 2 प्लस x 2 माइनस x और 4 माइनस x f ऑफ fx डिफाइन